हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अष्टम अध्याय। हम लोग पाठ कर रहे हैं भरत महाराज का चरित्र। कुछ दिन बीच में गैप हो गया है। भक्त लोग वृंदावन यात्रा गए थे। अभी आज से पुनः हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा था किस प्रकार भरत महाराज राजा बने, और राजा बनने के बाद किस तरह उन्होंने अपने कार्य धर्मपरायण रूप से निर्वाह किए, और उसके पश्चात उन्होंने वानप्रस्थ या अवधूत वेश ले लिया, और अवधूत वेश लेकर के भ्रमण करते रहे, वन में प्रवेश किए इत्यादि। अब आगे अष्टम अध्याय का सारांश श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। बसंत प्रभु पढ़िए। अर्चना माता जी। यद्यपि भरत महाराज अत्यंत उन्नत थे, किंतु एक नन्हे मृग शावक के प्रति आसक्त होने से उनका पतन हुआ। एक दिन सदा की भांति गंडकी नदी में स्नान करके भरत महाराज मंत्र का जप कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गर्भिणी मृगी नदी में पानी पीने आई। अचानक किसी सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी और मृगी इतनी भयभीत हो गई कि उसने उसी क्षण अपने शिशु को जन्म दे दिया। फिर मृगी ने किसी प्रकार से नदी पार तो कर ली, किंतु तत्पश्चात उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। महाराज भरत को माता विहीन मृग शावक पर तरस आया। उन्होंने उसे जल से निकाला और अपने आश्रम में लाकर अत्यंत लाड से उसे पाला। धीरे धीरे वे इस नन्हे मृग पर इतने आसक्त हो गए कि सदैव उसी के संबंध में स्नेहवत सोचते रहते। जैसे जैसे वह बढ़ता गया, वह महाराज भरत का स्थायी संगी बनता गया और वे सदैव उसी का ध्यान करते। अंततः वे इसके ध्यान में इतने खो गए कि उनका मन विह्वल हो उठा। ज्यों-ज्यों मृग के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती गई, उनकी भक्ति शिथिल पड़ती गई। यद्यपि उन्होंने अपने ऐश्वर्यमय साम्राज्य का परित्याग कर दिया था, किंतु वे इस मृग से बंध गए। इस प्रकार योगाभ्यास से उनका पतन हो गया। एक बार जब मृग वहां से गायब था, तो वे इतने विचलित हुए कि वे उसकी खोज में चल पड़े। खोजते समय विलाप करते रहने से वे गिर पड़े और मर गए। चूंकि उनका मन मृग की सोच विचार में पूर्णतः मग्न था, इसलिए अगले जन्म में वे मृगी की कोख से उत्पन्न हुए। लेकिन आध्यात्मिक रूप से अत्यंत उन्नत होने के कारण मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी वे अपने पूर्व कर्मों को भूले नहीं। उन्हें ज्ञान था कि वे उच्च पद से किस प्रकार नीचे गिरे थे। अतः अपनी मृगी माँ को छोड़कर वे पुलह आश्रम चले आए। उन्होंने अपने सकाम कर्मों का अंत मृग रूप में किया, और जब उनकी मृत्यु हुई, वे मृग शरीर से मुक्त हो गए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कितने महान राजा, जो स्वयं भगवान ऋषभ देव के पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किए थे, और उसी के साथ साथ उन्होंने स्वयं ने वैराग्य धारण किया, अपने राज्य को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, पुत्र पुत्रियों को छोड़ा, और ऐसा राजा एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त हो गया। और ये आसक्ति इतनी भारी पड़ी कि भगवत भक्ति ही छूट गई। मृग के प्रति जितनी आसक्ति बढ़ती गई, उतनी भगवत भक्ति में मन कम लगा, और अंततः अगले जन्म में मृग बन गए। तो हमें यहाँ से सीखना चाहिए कि कितना सतर्क साधक को अपनी भक्ति में होना है। भरत महाराज जैसे त्यागी राजा भी एक मृग के चक्कर में अपनी भगवत भक्ति की प्रगति को स्थिर कर लिए। और हम लोग विषय के बीच में रहते हैं, हम लोग सब आसक्तियों के बीच में रहते हैं, हमारी भक्ति का क्या होगा। इसीलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना बुरा नहीं है। भरत महाराज उस हिरण को बचाते, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन इतना आसक्त हो जाना कि अपनी भगवत भक्ति ही छोड़ दें, अपने भजन साधन को ही छोड़ दें, ये बड़ा खतरनाक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी आसक्तियां कृष्ण की आसक्ति से बड़ी ना हो। नो अटैचमेंट शुड बी ग्रेटर देन अटैचमेंट टू कृष्ण। कृष्ण से आसक्ति सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, बाकी सब वस्तुएं उसके अधीन हो। रेखा माता जी, पहला अनुवाद। अनीता साहू माता जी। सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन,
एक दिन प्रातःकालीन नित्य नैमित्तिक शौचादि कर्तव्यों से निवृत्त होकर महाराज भरत कुछ क्षणों के लिए गंडकी नदी के तट पर बैठकर ओंकार से प्रारंभ होने वाले अपने मंत्र का जप करने लगे। तो कुटिया बना करके वन में तो रहते ही थे। हमने पिछले अध्याय में देखा किस प्रकार भगवान का नाम इत्यादि लेने पर भाव में मदमस्त हो जाते थे। ऐसे भरत महाराज एक दिन की बात बता रहे हैं। प्रातःकालीन नित्य कर्म इत्यादि करके गंडकी नदी के तट पर बैठ करके मंत्र जाप कर रहे थे। गौरी शंकर प्रभु। हे राजन, जब महाराज भरत उस नदी के तट पर बैठे हुए थे, उसी समय एक प्यासी हिरनी पानी पीने आई। हरे कृष्ण। अब ये हिरणी क्यों दिखी उनको? क्योंकि मंत्र जप शायद ध्यान से नहीं कर रहे होंगे। हमें भी यहाँ से ये भी शिक्षा लेनी चाहिए कि मंत्र जप करते समय, अपना भगवत नाम का जप करते समय बड़ी गहराई से जप करना चाहिए। वो मंत्र जप कोई फ्री टाइम नहीं है कि जहां पर आंखें अपनी इधर उधर मंडरा रही हैं, मन इधर उधर मंडरा रहा है, हम दिन भर की अपनी शॉपिंग लिस्ट बना रहे हैं, क्या क्या काम करना है वो बना रहे हैं। नहीं, ध्यान से जप नहीं करेंगे तो जो भरत महाराज के साथ हुआ हमारे साथ भी होगा। इसलिए ध्यान से जप करना चाहिए। नेक्स्ट विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मृगीय स्वभाव से अन्य पशुओं द्वारा नहीं, जब जब वह हिरणी, तीसरा। जब वह हिरणी अगाध तृप्ति के साथ जल पी रही थी, तो निकट ही एक सिंह ने भयंकर गर्जना की। यह समस्त जीवों के लिए डरावनी थी, और इसे उस मृगी ने भी सुना। हरे कृष्ण। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण। उधर देखकर वह मुर्गी अभी जल पीकर पूर्णतया तृप्त भी नहीं हुई थी कि सहसा उसने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। मृगी स्वभाव से अन्य द्वारा वध किए जाने से डर रही थी और लगातार शंकित दृष्टि से देख रही थी। जब उसने सिंह की दहाड़ सुनी तो वे अत्यंत उद्विग्न हो उठी। चौकन्नी दृष्टि से इधर उधर देखकर मृगी अभी जल पीकर पूर्णतः तृप्त भी नहीं हुई थी कि सहसा उसने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। तो जैसे ही शेर की दहाड़ सुनी, वैसे ही डर करके हठात से ये हिरणी ने छलांग लगाई नदी पार करने के लिए। भूमिका माता जी, अनुवाद तात्पर्य। मृग गर्भिणी थी, अतः जब डर के मारे वह कूद पड़ी तो शिशु मृग उसके गर्भ से निकलकर नदी के बहते जल में गिर गया। तात्पर्य: यदि स्त्री डर जाती है या अत्यंत भावुक हो जाती है तो गर्भपात की आशंका रहती है। अतः गर्भिणी स्त्रियों को ऐसे ब्राह्म प्रभावों से दूर रहना चाहिए। तो डर के जो हिरणी ने छलांग लगाई, जल में ही उसका गर्भ हो गया। उसका गर्भपात नहीं बोलना चाहिए, उसका शिशु हो गया और वो बच्चा पानी में ही गिर गया। नेक्स्ट रानू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अपने झुंड से विलप होने तथा गर्भपत से शास्त्र हो जाने से वह कृष्ण नदी का गर्भी नदी को पार करके अतय भय भौतिक हुए। अत वे गुफा में गिरकर वह क्षत्रण मर गए। तो पहले से ही तो हिरणी डरी हुई थी, हठात से छलांग लगाई, वो परिश्रम था। फिर शिशु हुआ तो वो परिश्रम था। ये सब परिश्रम के एक साथ होने से वो अत्यंत थक गई, भयभीत तो थी ही। गुफा में जाकर के जैसे ही गिरी, उसकी मृत्यु हो गई। तो हिरणी की मृत्यु हो गई, लेकिन बच्चा वो पानी में बह रहा है। अनिल तिवारी प्रभु। नदी के तीर पर बैठे हुए महान राजा भरत ने अपनी मां से बिछड़े बच्चे को नदी में उतराते देखा। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने विश्वास पात्र मित्र की भांति उस नन्हे शावक को लहरों से निकाल लिया और मात्रहीन जानकर वे उसे अपने आश्रम में ले आए। तो ये स्वभाव था, भक्तों का स्वभाव होता है
कि भक्त कृपालु होते हैं, किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकते। तो यहाँ तक जो हुआ वह ठीक था। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर अनुकंपा नहीं करनी चाहिए, ये शिक्षा इस लीला से नहीं मिलती है। अनुकंपा करनी चाहिए, लेकिन बाद में जो आसक्ति इतनी बढ़ा ली और भक्ति ही नष्ट हो गई, भक्ति नष्ट नहीं होती, भक्ति रुक गई, तो वह समस्या है। तो यहाँ भरत महाराज ने स्वभाव था, भक्त है, सामने देखा नवजात शिशु असहाय है, उसको आश्रय दिया। ये भगवत भक्तों की कृपा होती है। प्रफुल्ल प्रभु। प्रकृति के नियम जिस सूक्ष्मता से लागू होते हैं उसका हमें ज्ञान नहीं होता है। महाराज भरत उन्नत भक्त और महान राजा थे। वे परमेश्वर की प्रेमा भक्ति के बिंदु तक पहुंच गए थे, किंतु उस पद से भी वे भौतिक स्तर पर वे नीचे गिर गए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता 2.15 में यह चेतावनी दी गई है, यम ही न व्यथयन्त्यन्ते पुरुषम पुरुषार्थ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो सुख दुख को समान समझकर इन दोनों से व्याकुल नहीं होता, वह धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। भौतिक संबंध से मोक्ष तथा मुक्ति के प्रति अग्रसर होने में अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी त्रुटि रह जाने से पुनः भौतिक संसार में गिरना पड़ता है। महाराज भरत के चरित्र का अध्ययन करके हम सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति से मुक्त होने की कला सीख सकते हैं। जैसा कि आगे के श्लोकों में पता चलेगा, भरत महाराज को मृग शरीर धारण करना पड़ा, क्योंकि मृग शावक पर उनका अत्यंत ममत्व हो गया था। हमें चाहिए कि हम मनुष्य को भौतिक स्थिति में से भौतिक स्थिति से आध्यात्मिक स्थिति तक उठाने में दयालु बने, क्योंकि पता नहीं कब हमारी यह सिद्धि नष्ट हो जाए और हमें भौतिक स्तर पर नीचे गिरना पड़े। महाराज भरत का मृग के प्रति दया भाव भौतिक जगत में उनके पतन की शुरुआत थी। तो बहुत अत्यधिक सावधान रहना भक्ति में बड़ा आवश्यक है। भरत महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, भरत महाराज भाव स्तर पे थे। अभी हमने वृंदावन में माधुर्य कादम्बनी से चर्चा की, तो माधुर्य कादम्बनी में हमने देखा किस तरह श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि, आसक्ति, भाव, और भाव के बाद प्रेम। तो प्रेम के केवल एक स्तर नीचे है भाव। तो उनको भगवत प्रेम मिलना ही वाला था, भाव स्तर पे पहुंच गए थे, अर्थात कोई अनर्थ शमन, सारे भजन क्रिया के जितने भी आ, अवरोध हैं वो सब का शमन, ये सब हो चुका था। उसके बाद भी वहां से पतन हो गया। तो ये भौतिक आसक्तियों का बल है। भौतिक आसक्तियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े से बड़े भक्ति योगी को भी पतन करा सकती हैं। इसलिए बड़ा सतर्क भक्ति में रहना चाहिए। हमको बहुत ज्यादा कैजुअल नहीं होना चाहिए कि हाँ सब कुछ चलता है। ये जो मनोभाव है कि सब कुछ चलता है, ये मनोभाव के साथ प्रगति करना बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए बहुत गंभीरता से कृष्ण भक्ति में हमको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ भरत महाराज एक छोटी सी करुणा दिखाने के लिए गए थे, उस चक्कर में आध्यात्मिक पतन की शुरुआत हो गई। हम लोग तो करुणा दिखाने, हम तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जाते हैं, तो हमारे लिए क्या आशा है। बहुत सतर्क भक्ति योग में रहना चाहिए। ब्रजेश प्रभु। धीरे धीरे महाराज भरत उस मृग के प्रति अत्यंत वत्सल होते गए। वे घास खिलाकर उसका पालन करने लगे। वे बाघ तथा अन्य हिंस्र पशुओं के आक्रमण से उसकी सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहते थे। जब उसे खुजली होती तो वे उसे सहलाते और उसे विश्रामदायक स्थिति में रखने का प्रयत्न करते। कभी कभी प्रेमवश उसे चूमते भी थे। इस प्रकार मृग के पालन पोषण में आसक्त हो जाने से महाराज भरत आध्यात्मिक जीवन के विधि विधान भूलते गए, यहाँ तक कि धीरे धीरे श्री भगवान की आराधना भी भूल गए। कुछ दिनों के बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भूल गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये आसक्तियों का चाल चलन होता है। और देखो, हम लोग केवल भरत महाराज का हिरण देख रहे हैं, लेकिन हम सब ने अपने अपने हिरण पाले हुए हैं, हम सबकी अपनी अपनी आसक्तियां हैं। और उन आसक्तियों की शुरुआत ऐसे ही होती है। अब हिरण अपने आप घास खा सकता है, लेकिन भरत महाराज खुद घास ढूंढ करके उसके लिए लाते थे, उसको खिलाते थे। कहीं बाघ ना आ जाए, कोई हिंसक पशु ना आ जाए, उससे सुरक्षा करते थे। अब उसको खुजली हो रही है तो वो खुजलाते थे। उसको जितना आराम देना है, यानी ठंड में गर्मी देना है, गर्मी में उसको शीतलता देना है, सारा प्रयास स्वयं भरत महाराज देते थे। और अपने बच्चे जैसे उसको चुंबन कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। यहाँ तक भी ठीक है, धीरे 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 अपने यम नियम को भूल गए।
अर्थात सुबह उठना है, तैयार होना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, गायत्री इत्यादि जप करना है, वो सब भूल गए। और इससे भी बुरी बात, भगवान का भजन भी भूल गए। जो आराधना भगवान के लिए करते थे, जो क्रंदन भगवान के लिए करते थे, जो नाम जप स्मरण इत्यादि भगवान के लिए करते थे, वो सब भूल गए। और इस तरह उनकी आध्यात्मिक जीवन की पतन हो गया। तो हमें ये अपने अपने, यहाँ भरत महाराज की जगह अपना नाम रख दीजिए, और मृग की जगह अपनी अपनी आसक्तियों का नाम रख दीजिए। जैसे वो कर्मकांडी पंडित बोलते हैं ना, अपना अपना गोत्र बोलो, अपना अपना नाम बोलो, उसी तरह ये फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ भरत महाराज की जगह अपना नाम लिखो, और मृग की जगह अपनी अपनी आसक्तियों का नाम लिखो। आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसा भरत महाराज को हो रहा था। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य, इससे हम यह समझ सकते हैं कि अपने कर्तव्य के प्रति कितना सतर्क रहना चाहिए और यम नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। यदि हम इसे करने में लापरवाही बरतते हैं तो अंत में हमें नीचे गिरना पड़ेगा। हमें चाहिए कि प्रातः उठकर स्नान करें और मंगला आरती में सम्मिलित हो अर्चा विग्रहों की आराधना करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, वैदिक साहित्य का अध्ययन करे और आचार्य तथा गुरुओं के द्वारा बताए गए यम नियमों का पालन करे। यदि हम ऐसा नहीं करते तो चाहे हम कितने ही उन्नत पद पर क्यों न हो, नीचे आसीन नीचे आ, कितने ही ऊंचे पद पर आसीन क्यों न हो, नीचे आ गिरेंगे। भगवत गीता में कहा गया है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ तप और दान रूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, वरन इन्हें अवश्य करते रहना चाहिए। वस्तुतः यज्ञ दान और तप महात्माओं को भी शुद्ध करने वाले हैं। यहाँ तक कि सन्यासी को भी इन विधि विधानों का परित्याग नहीं करना चाहिए। उन्हें अर्चा विग्रह की आराधना करनी चाहिए और समय तथा जीवन को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। उन्हें तब भी करते रहना चाहिए। इन सब का त्याग नहीं हो सकता। मनुष्य को यह समझकर कि उसने संन्यास धारण कर लिया है, अपने को सिद्ध नहीं मान लेना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भरत महाराज के कार्यकलापों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यज्ञ दान तप इत्यादि जैसे जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, ये किसी भी स्तर पे छोड़नी नहीं चाहिए। महात्मा जन यद्यपि पतन के ऊपर हो जाते हैं, तो भी वो इन क्रियाओं को नहीं छोड़ते, क्योंकि दूसरे लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो साधक भक्तों की तो बात ही अलग है। साधक भक्तों को कभी भी इन क्रियाओं को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जो दीक्षित भक्त हैं, या दीक्षा नहीं भी लिए हैं, जो दीक्षा लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी 16 माला का जप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद सुबह नित्य रूप से नहाना, कम से कम दिन में 2 बार नहाना, एक बार सुबह एक बार शाम, ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं, गायत्री जप करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह मंगल आरती के समय पर उठ करके गुरु का स्मरण करना, गुरुअष्टकम गाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो चाहे कितने ही उन्नत भक्त बन जाए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने महान बन गए कि अभी हमको ये सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये पतन की शुरुआत है। हम जब इन वस्तुओं को कैजुअली लेने लगेंगे, इन वस्तुओं को हम लोग गंभीरता से नहीं पालन करेंगे, तो हमारे पतन की शुरुआत हो गई है, ये हमको समझ लेना चाहिए। उस दिन का इंतजार मत करना कि हाँ भक्ति छूट गई। ये भक्ति छूटने की शुरुआत ऐसे ही होती है। एक माला कम करी, एक नियम का खंडन किया, मंगला आरती उठना बंद कर दिया, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना बंद कर दिया, बीच बीच में गैप्स हो रहे हैं, ये सारी वस्तुएं सूचक हैं हमारे पतन की शुरुआत हो चुकी है। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। महाराजा भरत सोचने लगे, अहो बेचारा यह मृग शावक भगवान के प्रतिनिधि कालचक्र के बेग से अपने संबंधियों तथा मित्रों से विलग हो गया है और मेरी शरण में आया है। यह अन्य किसी को न जानकर केवल मुझे अपना पिता, माता, भाई तथा स्वजन मानने लगा है। मेरे ही ऊपर इसकी निष्ठा है। यह मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। अतः मुझे ईर्ष्या बस यह नहीं सोचना चाहिए कि इस मृग के कारण मेरा अकल्याण होगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका लालन पालन रक्षण करूं तथा इसे दुलारूं पुचकारूं। जब इसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है तो भला इससे मैं कैसे दुत्कारूं। यद्यपि इस मृग से मेरे आध्यात्मिक जीवन में व्यतिक्रम हो रहा है, किंतु मैं अनुभव करता हूँ कि इस प्रकार से कोई असहाय व्यक्ति यदि शरणागत हो तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तब तो यह बड़ा भारी दोष होगा। हरे कृष्ण प्रभु। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। सर्वप्रथम तो अपने आप को कर्ता मानने की समस्या है।
क्या हम सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ हैं कि भगवान सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं? प्रहलाद महाराज की चेतना देखिए। प्रहलाद महाराज नृसिंह देव को बोलते हैं, बालस्नेह शरणम पितरौ नृसिंहा नर्तस्य चाद्गम उदवन्ति मज्जतुनो तप्तस्य तत्प्रविविद्धिर् य इह चेष्टस् तावद् विभूतनुवृतम त्वदपेक्षितानाम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे भगवान नृसिंहदेव, बालस्य छोटा बच्चा पितरौ नृसिंह माता पिता के संरक्षण में भी सुरक्षित नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर के संरक्षण में दवाई मिलने के बाद भी एक मरीज सुरक्षित नहीं है, और एक अच्छी से अच्छी नाव में भी बैठ करके व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अगर आप उसको उपेक्षा कर दें, अगर आप उसको स्वीकार ना करें, त्वत उपेक्षिता नाम, अगर आप उपेक्षा कर दें तो ये कोई संरक्षण प्रदान करने में सामर्थ्य नहीं है। भगवान नृसिंहदेव, ये शुद्ध भक्त की चेतना है। और यहाँ भरत महाराज क्या सोच रहे हैं, अरे बेचारा अपने परिवार से छूट गया, मेरे आश्रय में आया है, मैं इसको रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा, कौन बचाएगा इसको? ये अहंकार है। दूसरी समस्या यहाँ पर ये है, भरत महाराज जब स्वयं अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके वन में आश्रय लिए हैं, तो फिर क्षत्रिय की बात क्यों कर रहे हैं? ये क्षत्रिय का धर्म है सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन जो धर्म को छोड़ करके अब वन में आए हैं, फिर उसी धर्म को स्मरण कर रहे हैं। इससे एक और बात पता पड़ती है कि बाह्य बाह्य बदलाव चेतना के बदलाव के बराबर नहीं है। बाहर से हमने खूब तिलक धारण कर लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, लेकिन अंदर से अगर हमारी वही प्रवृत्तियां हैं पुरानी वाली, तो हमारी आध्यात्मिक चेतना का उत्थान नहीं होगा। तो भरत महाराज इस प्रकार से जो सोच रहे हैं, उनकी स्वयं की आसक्तियां उनको बुलवा रही हैं। सुनने में लगेगा कि कितने धर्मपरायण बात कर रहे हैं, जैसे अर्जुन प्रथम अध्याय भगवत गीता में बात करता है, उसी प्रकार यहाँ भरत महाराज के वाक्य हैं। लेकिन वास्तव में ये आसक्ति का लक्षण है। और ऐसा नहीं है कि भरत महाराज को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यद्यपि इस मृग से मेरे आध्यात्मिक जीवन का व्यतिक्रम हो रहा है, किंतु मैं अनुभव करता हूँ इस प्रकार कोई ऐसा व्यक्ति यदि शरणागत हो तो उसकी उपेक्षा नहीं करी जा सकती। तो पता है आध्यात्मिक जीवन की हानि हो रही है, फिर भी कर रहे हैं, जानबूझ के विष पी रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। भरत महाराज जैसे उन्नत भक्त वास्तव में हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें पता होता है कि हम अगर आध्यात्मिक रूप से कमजोर होंगे तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा। हम अगर भक्ति के नियमों का पालन दृढ़ता से नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। हमको पता होता है, फिर भी हम छोड़ देते हैं। ये हमारी आसक्तियों के चलते हमारी दुर्दशा होती है। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में अर्थात कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक उन्नत हो जाता है तो वह इस भौतिक संसार के समस्त दुखी प्राणियों के प्रति सहज दयालु हो उठता है। वह स्वाभाविक रूप से सामान्य मनुष्यों के कष्टों को ही ध्यान में रखता है, किंतु यदि कोई पतित जीवों के कष्टों को नहीं जानता और शारीरिक दुख देने के उद्देश्य से दयालु हो उठता है, जैसा कि भरत महाराज ने किया, तो ऐसी दया या ममता उसके स्वयं के पतन का कारण बनती है। यदि मनुष्य वास्तव में पतित या दुखी मानवता के प्रति दयालु है तो उसे चाहिए कि उन्हें भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना भावना तक ऊपर उठाए। जहां तक मृग की बात है, भरत महाराज अत्यंत दयालु हो गए, किंतु वे यह भूल गए कि इस मृग को आध्यात्मिक भावना तक ऊपर उठ पाना संभव नहीं, क्योंकि अंततः गोत्वा मृग पशु ही ठहरा। मात्र पशु की रखवाली के लिए अपने विधि विधानों का परित्याग करना भरत महाराज के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुआ। श्रीमद् भगवत गीता में प्रतिपादित नियमों का पालन करना चाहिए। यही यम ही न व्यथ अन्येते पुरुषम पुरुषर्भ। जहां तक इस भौतिक देह का प्रश्न है, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से यदि हम स्वयं विधि विधानों का पालन करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक भावना प्रदान कर सकते हैं। किंतु यदि हम दूसरों के शारीरिक सुखों की चिंता करने के लिए अपने आध्यात्मिक कर्मों का परित्याग कर देते हैं तो हम स्वयं संकटपूर्ण स्थिति को प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, नो मैटर हाउ मच परफ्यूम यू पुट इन ए टॉयलेट, यू कैन नॉट मेक इट ए बेटर प्लेस टू लिव। आप कितना ही इत्र छिड़किए बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर, उसको रहने लायक नहीं बना सकते। बाथरूम का काम है उधर जाइए, अपनी नित्य क्रिया किए और फटाफट बाहर आ जाइए।
उसी प्रकार से ये शरीर जो है उसका प्रयोजन है कष्ट देना, ये कष्ट का आगार है, कष्ट देने का यंत्र है। अब आप कितना ही प्रयास कीजिए, आप किसी को शारीरिक रूप से संतुष्ट वैसे भी नहीं कर सकते। अब भरत महाराज सोच रहे हैं मैं शारीरिक रूप से इसका लालन पालन करूंगा, ये मेरा धर्म है। नहीं, मदद करनी ही है तो व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने के बराबर उससे बड़ा कोई परमार्थ का काम नहीं है। व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना का उत्थान हो, ये प्रयास संतजन करते हैं। लेकिन केवल शारीरिक सुख देने का प्रयास, खाना बांटो, कपड़ा बांटो, मकान बांटो, धन बांटो, ये शारीरिक सुख बांटने से वैसे भी वो संतुष्ट नहीं होने वाला। आप अपना, सामने वाले दोनों की आध्यात्मिक क्षति कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर किसी को मदद करना है, उनकी आध्यात्मिक चेतना वृद्धि करने में मदद करनी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे सबसे बड़ा दान है कृष्ण भक्ति का दान। और यदि वो दान नहीं करेंगे, बाकी दान करने में बड़ा उत्साह रखेंगे, तो क्या होगा? ये एक तरह से विश्व, ये सर्प को दूध पिलाने जैसा है। सर्प को दूध पिलाएंगे तो क्या होगा? दुग्ध पानम भुजंगानम केवल विषवर्धनम, केवल उसकी विष की ही वृद्धि होगी। उसी प्रकार से केवल शारीरिक सुख बांटने जाएंगे, केवल और केवल व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से और दुर्बल हो जाएगा और भौतिक रूप से ज्यादा आसक्त हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं मदद करो, लेकिन आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने के लिए मदद करो। मीनू माता जी। भले ही कोई संन्यास ले चुका हो, किंतु जो महान है वह निश्चित रूप से दुखी जीवात्मा के प्रति दया का अनुभव करता है। मनुष्य को चाहिए कि शरणागत की रक्षा के हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह ना करे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? भरत महाराज बोल रहे हैं ठीक है संन्यास लिया तो क्या हुआ, फिर भी दूसरों की मदद तो करना चाहिए और अपने स्वार्थ को छोड़ना चाहिए, शरणागत की रक्षा करना चाहिए। सुनने में इतना मधुर लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये भी एक स्वार्थ है। ये कौन सा स्वार्थ है? ये वो स्वार्थ है कि अपने मनमानी ढंग से हम अपने जीवन को जिएंगे, भगवान की बात नहीं मानेंगे, भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति नहीं करेंगे, हम अपने मनमाने ढंग से चलेंगे। इसलिए हम देखते हैं भगवतधारी साधु लोग भी अलग अलग प्रयासों में लगे हैं। कोई योग सिखा रहा है, कोई एक्सरसाइज सिखा रहा है, कोई खाना बांट रहा है, कोई अस्पताल खोल करके बैठा है। भगवतधारी साधुओं का काम है, भगवा वस्त्र का मतलब है ज्वाला। जैसे ज्वाला सारे बड़े से बड़े अ, पर्वतों को भी जला करके नष्ट कर सकती है, जंगलों को भी जला करके राख कर सकती है, ऐसे ही भगवाधारी साधु को समाज में आसक्तियों का विनाश करना चाहिए। लेकिन यहाँ भरत महाराज स्वयं आसक्त हो गए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसको प्रहलाद महाराज बोलते हैं अपने स्वार्थ को ना जानना। वास्तव में हमारा स्वार्थ क्या है? भगवान विष्णु की आराधना करना, ये स्व अर्थ, अपने जीवन का अर्थ है भगवान विष्णु की सेवा करना। लेकिन वह स्वार्थ को ना जान करके यहाँ पर भौतिक आसक्तियों में जीव लगा हुआ है। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य: माया अत्यंत प्रबल है। परोपकार, साम्यवाद तथा परमार्थ के वशीभूत होकर विश्व में दुखी मानवता के प्रति लोग दया का अनुभव करते हैं। परोपकारी यह नहीं सोच पाते कि मनुष्यों की भौतिक स्थितियों को सुधार पाना असंभव है। भौतिक स्थितियां तो अपने कर्म के अनुसार उच्च शासन देव द्वारा पहले से नियत है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। दुखी प्राणियों को हम इतना ही लाभ पहुंचा सकते हैं कि उनमें आध्यात्मिक चेतना जगा दें। भौतिक सुपास बढ़ाए घटाए नहीं जा सकते। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम। जहां तक भौतिक सुख का प्रश्न है, वह बिना प्रयास प्राप्त होता है, जिस प्रकार के दुख बिना प्रयास के आते हैं। भौतिक सुख तथा कष्ट बिना प्रयास के ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कर्म की परवाह न करे। यदि कोई किसी के प्रति दयालु है या किसी की भलाई कर सकता है, तो उसे चाहिए कि उस व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाए। इस प्रकार भगवत कृपा से प्रत्येक प्राणी ऊपर उठेगा। भरत महाराज ने हमें उपदेश देने के लिए ऐसा ही किया, किंतु हमें कभी भी तथाकथित शारीरिक कल्याणकारी कार्यकलापों में बहना नहीं चाहिए। हमें किसी भी मूल्य पर भगवान विष्णु का अनुग्रह प्राप्त करने में रुचि नहीं दिखानी चाहिए। सामान्य रूप से लोग या तो इसे जानते नहीं या प्लीज स्क्रॉल डाउन, या फिर वे भूल जाते हैं, पर फलस्वरूप वे अपने मूल उद्देश्य विष्णु के अनुग्रह की प्राप्ति को भूलकर शारीरिक सुविधा दिलाने के लिए परोपकारी कार्यों में लग जाते हैं। हरे कृष्ण। तो व्यक्ति
वास्तव में लगा हुआ है किस चीज में? अपने स्वार्थ को छोड़कर ही वास्तव में भौतिक आसक्तियों में लगा है, शारीरिक सुख को बढ़ाने में लगा है। लेकिन ये कभी भी हमारी आध्यात्मिक चेतना को वृद्धि नहीं करेगी। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। वास्तव में स्व अर्थ मतलब अपने जीवन का आ, मूल उद्देश्य है। अर्थ अनर्थ दो शब्द हैं। अर्थ अर्थात सार्थकता, अनर्थ अर्थात व्यर्थता। तो स्वार्थ अर्थात स्व अपने जीवन की सार्थकता है। गतिम ही विष्णु, भगवान विष्णु को चरणों को प्राप्त करना, उनके आश्रय को प्राप्त करना। लेकिन वह छोड़ करके दुराश्रय पकड़ा हुआ है। जो आश्रय लगता है लेकिन आश्रय नहीं है, भौतिक संसार, इसको पकड़ा हुआ है। तो आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि ही सबसे बड़ा परोपकार है, स्वयं के ऊपर भी, दूसरे के ऊपर भी। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मृग के प्रति आसक्ति बढ़ जाने से महाराज भरत उसी मृग के साथ लेटते, टहलते, स्नान करते, यहाँ तक कि उसी के साथ खाना भी खाते। इस पर उनका हृदय मृग के प्रति स्नेह में बन गया। हरे कृष्ण। देखिए, इससे एक और शिक्षा हम ले सकते हैं। जैसे क्रमबद्ध रूप से विषय के प्रति आसक्ति बढ़ती है, उसी प्रकार क्रमबद्ध रूप से कृष्ण के प्रति भी आसक्ति बढ़ती है। शुरुआत कैसे हुई? थोड़ी सी सेवा करने से। पहले घास लेकर के आते थे मृग के लिए, उसकी सुरक्षा करते थे, उसके लिए गर्मी में ठंड में व्यवस्था करते थे। उसी प्रकार भक्त भी भगवान की पहले प्राकृत सेवा करने में अपने आप को लगाता है। मंदिर साफ करता है, भक्तों को, वैष्णवों की सेवा करता है, प्रचार कार्य में मदद करता है, छोटी छोटी सेवाएं करता है। और फिर लेटते, टहलते, स्नान करते सभी समय में अपने आप को भरत महाराज हिरण के साथ रख रहे हैं। उसी तरह भक्त भी हमेशा उठते, बैठते, टहलते, चलते, बैठते, खाते, सोते हरि नाम को अपने साथ में रखता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, प्रवृत्ति निवृत्ति दो मार्ग हैं, दोनों के चलने का ढंग एक ही है, लेकिन फल अलग अलग हो जाते हैं। आसक्तियों को समय देंगे, आसक्ति आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। कृष्ण को समय देंगे, कृष्ण आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। कृष्ण ग्रह आपको पकड़ लेगा, ये भी प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भरत महाराज की आसक्ति बढ़ रही है। कैसे विषय हमको जकड़ लेते हैं, हम विषय को पकड़ लेते हैं, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन हो रहा है। कौशल्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब महाराज भरत को कुश, फूल, लकड़ी, पत्ते, फल, कंद तथा जल लाने के लिए जंगल में जाना होता तो उन्हें भय बना रहता कि कुत्ते, सियार, बाघ तथा अन्य हिंस्र पशु आकर के मृग को मार ना डाले। अतः वह जंगल में जाते समय उसे अपने साथ ले जाते। हरे। देखिए, अभी और सूक्ष्म हो रही है आसक्ति। पहले शारीरिक स्तर पे थी, अभी मानसिक स्तर पे चढ़ गई है। मतलब पहले तो बाह्य रूप से ही सेवा कर रहे थे, अभी चेतना में भी केवल मृग 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 ही चल रहा है। अरे उसको कोई पकड़ लेगा, अरे उसको कोई खा लेगा, अरे उसको क्या हो जाएगा, तो साथ में ही रखता हूं। इसी प्रकार भक्त की चेतना भी है। भक्त पहले शारीरिक रूप से सेवा करता है, बाह्य रूप से सेवा करता है, फिर धीरे धीरे आंतरिक रूप से चेतना के स्तर पे कृष्ण घुल जाते हैं। गुरु का स्मरण, कृष्ण का स्मरण सदैव होता है। तो इस प्रकार से हम पार्थक्यता देख सकते हैं दोनों में। और ऐसी आसक्तियां धीरे 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 इतनी हावी हो जाती हैं कि व्यक्ति चलते फिरते हर स्थान में अपने विषय वस्तु का ही ध्यान करते रहते हैं। यामिनी माता जी। तात्पर्य, यहाँ पर यह बताया गया है कि महाराज भरत ने मृग के प्रति अपने स्नेह को किस प्रकार बढ़ा लिया था। भरत महाराज जैसे महान पुरुष को, जिन्हें भगवान का स्नेह प्राप्त था, एक पशु से स्नेह के कारण अपने पद से नीचे आना पड़ा। फलतः जैसा कि हम आगे देखेंगे, उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर अपनाना पड़ा। जब महाराज भरत का यह हाल हुआ तो भला जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए नहीं है किंतु बिल्लियों तथा कुत्तों से आसक्त है, उनका क्या होगा। जब ऐसे लोग भगवान के प्रति अपने स्नेह तथा प्यार को बढ़ाते नहीं, तब तक कुत्तों तथा बिल्लियों के प्रति स्नेह के कारण उन्हें अगले जन्म में वैसे ही शरीर धारण करने पड़ेंगे।
जब तक हम परमेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं बढ़ाते, तब तक हम अनेक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते रहेंगे। भौतिक बंधन का यही कारण है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सामान्यतः जब हम भक्ति में आगे बढ़ने का विचार रखते हैं, तो प्रथम बिंदु ये होना चाहिए, अपनी भौतिक आसक्तियों को कम करें और कृष्ण से आसक्ति को बढ़ाएं। बड़ा आवश्यक है। यहाँ पर भरत महाराज जो स्वयं भगवान से आसक्त थे, एक भौतिक आसक्ति के कारण अपनी भक्ति पथ से च्युत हो गए, अपनी भक्ति पथ में अवरुद्ध हो गए, वहीं पर उनकी प्रगति रुक गई। तो उसी प्रकार से हमें भी देखना है, कहीं कोई आसक्तियां ऐसी तो नहीं है जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल हों। और देखिए, आसक्ति भी कई प्रकार की होती हैं। कई आसक्तियां ऐसी हैं जो बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। जैसे कोई बोले कि हम 4 नियम तोड़ने के लिए आ सकते हैं, हम प्याज लहसुन खाने के लिए आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा, उसमें डिस्कशन का स्कोप ही नहीं है। कोई बोले हम मांस भक्षण के लिए आ सकते हैं, वो डिस्कशन का स्कोप ही नहीं है। कुछ आसक्तियां भक्ति के अनुकूल होती है। जैसे कई लोगों को सुबह उठने की आदत है, ये उनकी आसक्ति है, सुबह उठते ही है वो, तो ये भक्ति के अनुकूल है, वो आसक्तियां अच्छी हैं, उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। कई लोग सादा भोजन खाने के लिए आ सकते हैं, वो चलेगा। सादा वेशभूषा पहनने के लिए आ सकते हैं, चलेगा। तो इस प्रकार से वो आसक्तियां भक्ति के अनुकूल हैं। अब एकदम प्रतिकूल और एकदम अनुकूल, इसके बीच में भी होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रे जोन। ग्रे जोन अर्थात अब भक्ति के प्रतिकूल भी एकदम नहीं है और अनुकूल भी एकदम नहीं है। जैसे उदाहरण यहाँ पर बताया जा रहा है, हिरण को बचाया, एकदम प्रतिकूल तो नहीं था, लेकिन वो प्रतिकूल कब बन गया? जब भक्ति को ही उसके लिए रोक दिया, अब वो प्रतिकूल बन गया। इसी प्रकार परिवार का देखभाल रखना भक्ति के प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल ही है, लेकिन इतना परिवार का ध्यान रखना कि जप ही ना करें, 4 नियम का पालन ही ना करें, गुरु की सेवा ही ना करें, यह भक्ति के प्रतिकूल बन गया। तो हर आसक्ति, जैसे शरीर का ध्यान रखना, मानो शरीर का ध्यान रखना, ये भक्ति के अनुकूल है, लेकिन इतना शारीरिक चेतना में डूब जाना कि भक्ति ही छूट जाए, ये फिर गड़बड़ है। तो इस प्रकार से हमको हमेशा अन्वेषण करना चाहिए, हमेशा चिंतन करना चाहिए कि हमारी भक्ति में वृद्धि हो, भौतिक आसक्तियां कम होती जाएं। तो हम आगे देखेंगे भरत महाराज की आसक्ति उन्हें कहाँ ले जाती है, क्या उनकी गति होती है, कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम। बसंत प्रभु, प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। एक दो चीज था। एक तो ये इस चीज में हम बहुत बार फंस जाते हैं कि कई बार आध्यात्मिक उन्नति और ये जो अभी भरत महाराज के साथ हुआ, और जैसे और कि अभी क्या डिसीजन ले, कई बार लगता है कि ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है। एक छोटा सा प्रभु जी पूछना था इसमें कि ये अपना जगन्नाथ रथ यात्रा जब हुआ था, तो उसमें ना 2 तरह के प्रसाद थे। तो मैंने जब वहां गया तो वो गार्ड बोले नहीं नहीं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। बाद में हमको बहुत डांट सुनना पड़ा है जी सुमंगल माधव प्रभु जी से कि आपको भक्त वाले उसमें जाना चाहिए था। तो उस टाइम मेरे पास कूपन नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि ये क्या मैं अपने आप को भक्त समझूं और ये सोच करके कि प्रभु जी लोगों को परेशान करूं। लेकिन बाद में मुझे तो प्रभु जी इसमें भी थोड़ा आपसे गाइडेंस चाहिए था। और दूसरा था कि जैसे गौरांग नेता है, तो मैं जब ये लोग के लिए सोचता हूँ तो शुरुआती तो मैं यही सोचता हूँ कि ये भगवान के भक्त हैं और आगे भी इनकी सेवा करेंगे, ये भक्ति में आगे बढ़े, भगवान के सेवक बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये शुरुआती होता है, बाद में मुझे भी ऐसा फील होता है कि हम आसक्त हो जाते हैं, या दिमाग में भी कई बार ये भय रहता है उसे चोट न लग जाए, ये ना हो जाए, बहुत सारे। तो मुझे वही थोड़ा आपसे थोड़ा इसको और समझना। हरे कृष्ण। देखिए, पहली बात जो आपने बोली डिसीजंस की, उसमें 2 बातें हैं। सर्वप्रथम, हम भक्ति में अभी बच्चे हैं, हम सीख रहे हैं, तो जो चीज हम सीखते जा रहे हैं वो गलती दोबारा नहीं करनी, वो चीज याद रखना। और जो चीज हमारे लिए नई है उसके लिए मार्गदर्शन लीजिए, वो पूछते जाइए। और 15 बार भी एक चीज पूछी जाए तो उसमें क्या बुराई है? हम तो बच्चे हैं, हमको पूछने में हमको क्या शर्म है? दूसरी बात इसमें यह है, प्रतिदिन भगवान को स्मरण दिलाना चाहिए। भगवान, आपने भगवत गीता में बोला है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति। भगवान को स्मरण दिलाना चाहिए, अर्थात भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे अंदर तो बुद्धि नहीं है, मैं आप तक कैसे आऊंगा? मैं अपने डिसीजंस गलत भी ले सकता हूँ, लेकिन आप मुझे बुद्धि दे करके संरक्षण करना। मैं आपका नाम जप करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा,
आप मुझे बुद्धि देना, जिससे मैं जो भी निर्णय लूं मेरे जीवन में वो आप तक मुझे लेकर के आए, आपसे दूर न ले लें। तो दोनों आवश्यक हैं, बाह्य रूप से भक्तों से मार्गदर्शन लेना और प्रतिदिन आंतरिक रूप से भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान आप हमको मार्गदर्शन दीजिए। रही बात परिवार में परिवारजनों का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर वही याद रखना है, भालो मंद नहीं जानी सेवा मात्र करी, तुम्हारा संसार यामी विषय प्रहरी। ये कृष्ण, ये आपका संसार है, ये आपका परिवार है, मैं आपके परिवार का ध्यान रख रहा हूँ। मानो कोई बहुत प्रिय मित्र ने अपनी कोई कीमती चीज आपके घर में रख के गए हैं, मानो उनकी गाड़ी आपके घर में रख के गए हैं, तो क्या आप उस गाड़ी का संरक्षण नहीं करेंगे? कोई बहुत कीमती मोबाइल फोन आपके पास दे करके गए, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, इसको थोड़ा संभाल के रखो, तो क्या आप उसको संरक्षण नहीं करेंगे? तो आपका ये सोचना कि हाँ, जो आपके बच्चे हैं उनको चोट ना लगे, वो स्वस्थ रहें, वो आगे अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़े, ये आपको इसी चेतना में सोचना है ना, कृष्ण ने मुझे इनको दिया है, मुझे इनकी देखभाल करनी है। ये भावना रहेगी तो आप अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से कर पाओगे और आपकी आसक्ति कृष्ण से ही बढ़ेगी, आपकी आसक्ति भौतिक संसार में नहीं बढ़ेगी। ठीक है विनोद प्रभु? अच्छा, माय इंटरनेट हैज गॉन।